हम सबके मन के अंदर ना एक छिपी हुई दुनिया है। एक ऐसी जगह जो पर्दे के पीछे से हमारे हर काम, हर सोच को कंट्रोल करती है। और जानते हैं, सिगमंड फ्रॉयड वो इंसान थे जिन्होंने इस दुनिया का नक्शा बनाने की हिम्मत की। तो चलिए आज उन्हीं के साथ इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी पहेली की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं आम से सवाल से। कभी सोचा है कि हम इंसान कभी कभी ऐसे काम क्यों कर जाते हैं जो हमारी खुद की समझ से भी बाहर होते हैं? हम अक्सर लोगों को या कभी कभी तो खुद को भी बड़े अजीब और बिना सोचे समझे काम करते हुए देखते हैं, है ना? तो यह सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, ये एक असली दुनिया की पहेली है। और इसी पहेली को फ्रॉयड ने सुलझाने की ठानी थी। इसे समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। सोचिए, एक स्टूडेंट था जो अपने टीचर फतेहचंद से बेइंतहा नफरत करता था। इतनी नफरत कि वो उनका नाम तक नहीं ले पाता था। और जब भी नाम लेने की कोशिश करता तो पता है क्या होता था? उसकी जुबान फिसल जाती थी और नफरत की जगह मुंह से प्रार्थना निकलती, वाहेगुरु जी की फतेह। यह अजीब नहीं है? यही दिखाता है कि कैसे हमारी छिपी हुई भावनाएं हमारे एक्शन पर हावी हो सकती हैं। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, हमारे अंदर कोई तो अनदेखी ताकत है जो काम कर रही है। एक ऐसी पावर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है। और कमाल की बात यह है कि हमें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये अनदेखी शक्ति है क्या जो हमें चला रही है? इस सवाल का जवाब, इस पूरी पहेली का हल सिगमंड फ्रॉयड के एक कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया में छिपा है। देखिए, फ्रॉयड का यह आइडिया इतना बड़ा था, इतना क्रांतिकारी, जितना कि कोपरनिकस का। याद है, कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड का सेंटर है। सब चौंक गए थे। बिल्कुल वैसे ही फ्रॉयड ने कहा कि हमारे मन का सेंटर हमारा जागा हुआ दिमाग यानी चेतन मन नहीं है। असली सेंटर तो वो छिपा हुआ मन है, जिसे उन्होंने कहा अवचेतन मन। और बस इस एक सोच ने साइकोलॉजी की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या चीज? इसको ना एक बहुत बड़े अंधेरे गोदाम की तरह समझिए। एक ऐसा गोदाम जहां हमारी वो सारी फीलिंग्स, सारी यादें, सारी इच्छाएं बंद हैं, जिन्हें हमने जानबूझकर या अनजाने में बस अंदर धकेल दिया है, दबा दिया है। और ये गोदाम कितना बड़ा है? फ्रॉयड के हिसाब से हमारे मन का करीब करीब 90% हिस्सा यही है। सोचिए, 90%। उन्होंने इसे एक आइसबर्ग यानी हिमखंड से कंपेयर किया। जो हमें ऊपर दिखता है हमारा चेतन मन, वो तो बस 10% टिप है। असली खेल, असली पावर तो पानी के नीचे छिपे उस 90% हिस्से में है। तो अगर मन का इतना बड़ा हिस्सा हमसे छिपा है, तो जाहिर है सवाल उठेगा कि इस अंधेरी दुनिया के अंदर आखिर है क्या? ये काम कैसे करती है? चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। इस अनदेखी दुनिया की सबसे जरूरी चीज है हमारी दमित इच्छाएं। मतलब हमारी वो इच्छाएं, वो फीलिंग्स जिन्हें समाज के डर से या अपनी खुद की नैतिकता के चलते हमने मन के किसी कोने में दबा दिया है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। इन दबी हुई इच्छाओं से जुड़ी जो एनर्जी है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। फ्रॉयड का मानना था कि यह बिल्कुल फिजिक्स के नियम जैसा है। एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। बस वैसे ही ये साइकोलॉजिकल एनर्जी भी कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेती है। तो ये एनर्जी बाहर कैसे निकलती है? कई तरीकों से। कभी ये हमारे सपनों में दिखती है, कभी जुबान फिसलने के तौर पर बाहर आ जाती है, जैसा उस स्टूडेंट के साथ हुआ। या फिर ये किसी अजीब आदत की शक्ल ले लेती है, जैसे किसी का कंपल्सिव होकर रोज शाम को पान खाना। और तो और कभी कभी ये बिना वजह की घबराहट या शारीरिक बीमारियों के रूप में भी सामने आ जाती है। इन सभी तरीकों में से एक रास्ता है जो बहुत खास है। एक ऐसा रास्ता जिससे हमारा अवचेतन मन हमसे सीधे सीधे बात करने की कोशिश करता है। और वो रास्ता है हमारे सपने। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को सपना आता है कि वो एक भूत से लड़ रहा है। अब जाहिर है पहली नजर में तो ये एक डरावना सपना ही लगेगा, लेकिन फ्रॉयड के मुताबिक इसका एक बहुत गहरा मतलब है। तो फ्रॉयड के एनालिसिस पर जाने से पहले एक बात समझनी होगी। सपने ना सीधी सीधी बात नहीं करते, वो सिंबल्स यानी प्रतीकों में बात करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये भूत असल में किस चीज का प्रतीक हो सकता है? अगर साइको एनालिसिस के नजरिए से देखें तो ये भूत कोई और नहीं बल्कि इंसान का अपना कोई अंदरूनी संघर्ष है। तो ये ऐसी लड़ाई जो उसके मन के भीतर चल रही है। तो अगर सपने में कोई उस भूत को हरा देता है,
इसका मतलब है कि वो अपने उस कॉन्फ्लिक्ट पर काबू पा रहा है। और अगर वो हार जाता है तो इसका मतलब है कि वो संघर्ष उस इंसान पर हावी हो रहा है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन इस पूरी छिपी हुई दुनिया को समझने का आखिर मकसद क्या है? मकसद है एक रास्ता खोजना, एक ऐसा रास्ता जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, मतलब इलाज की तरफ। साइको एनालिसिस का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एक जासूसी के काम जैसा है। सबसे पहले डॉक्टर या थेरेपिस्ट लक्षण को पकड़ता है, जैसे कोई डर या कोई अजीब आदत। फिर वो एक जासूस की तरह उस लक्षण की जड़ तक जाता है, यानी अवचेतन के अंधेरे में छुपी उस दबी हुई इच्छा को खोजता है। और जब वो छुपी हुई इच्छा रोशनी में आती है, सामने आती है, तो इंसान अपने उस अंदरूनी संघर्ष को समझ पाता है, उसे सुलझा पाता है, और नतीजा वो लक्षण अपने आप गायब हो जाते हैं। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। थेरेपी का मकसद उस इच्छा को खत्म करना या मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है उसकी एनर्जी को समझना और उसे एक सही पॉजिटिव दिशा देना, उसे बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक वैसे ही जैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम सबका, हर इंसान का इतना बड़ा हिस्सा इन छिपे हुई ताकतों से चलता है, तो जरा सोचिए, हम सबके अवचेतन के अंधेरे में ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं और लड़ाइयां दबी पड़ी हैं, जो ना सिर्फ हमें बल्कि शायद इस पूरी दुनिया को चला रही हैं। वीडियो पसंद आए तो साइको जीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें